आपकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम शुरू करेंगे अध्याय 5। अभी तक हम अध्याय 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं, जिसके थ्रू हमने समझा कि पहला अध्याय विषाद योग है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसी वजह से ही हम लोगों में डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे अध्याय में हमें ज्ञान हुआ कि हम सब आत्मा है, हम सब अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इस वजह से भी हमको विषाद होता है या दुख होता है, पीड़ा होती है। और उसी में ही हमने सांख्य योग में जाना कि हम सब जो हैं वो सब कर्म के साथ बंधे हुए हैं। और वहां पर हमें समझ में आया कि कर्म योग की क्या इम्पोर्टेंस है। और वही हमारा 3rd और 4th चैप्टर में हमको डिस्क्रिप्शन में कृष्ण जी ने बताया कि कर्म भी क्या है, एक क्रिया है। और शरीर के साथ जो हम प्राण वायु ले रहे हैं वह भी एक क्रिया है। तो क्रिया के होते हुए कर्म तो आप हमेशा ही कर रहे हैं, ये निर्धारित है। और अब आप जो शरीर से जो कर्म कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका कर्म जो मतलब शरीर से हो रहा है क्रिया, उस क्रिया को करते वक्त आपके मन का भाव क्या है, तो जिसको हम इंटेंशन भी बोल सकते हैं, भाव को। तो वो दोनों अगर एक ही भाव से आप क्रिया कर रहे हैं, आपका भाव भी प्योर है और आप क्रिया भी जो सी कर रहे हैं वो प्योर है, तो आपका कर्म नहीं बनता है। मतलब आप संचित कर्म नहीं करते हैं, सिर्फ वो क्रिया हुई और वो क्रिया ओवर हो गई, तो वो आपके संचित इकट्ठी नहीं होगी आपकी बॉडी के लिए कि आपको उसका रिप्लाई बैक लेना है। तो अभी क्या होता है कि अभी हम जो क्रिया करते हैं हमारे दोनों भाव और क्रिया मैच नहीं खाती, तो हमारा क्या होता है, एक बॉल की तरह वर्क करता है कि बॉल हमने फेंकी, जिस इंटेंसिटी से बॉल फेंकी उसी इंटेंसिटी से बॉल हमको वापस आती है। तो हमको सिर्फ इससे समझ में आ गया कि हमारे कर्मस किस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम प्रारब्ध को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रारब्ध को हमने समझा कि भाग्य है और हम भाग्य से बाहर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मेरी इंटेंशन ही वैसी है, तो वो सिर्फ प्रारब्ध को हमने देखा था कि वो 12% है, वो सिर्फ 12% ही रह के चला जाएगा। मैं अपनी 72% बॉडी उसको नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ क्रिया कर रही हूँ। और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5, जिसमें हमने किया कर्म संन्यास योग। अब यहाँ पर कृष्ण जी हमको सन्यासी, हमने क्योंकि जाना कि क्या होता है कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, कर्म है। तो आपका कर्म, सॉरी, क्रिया है, तो क्रिया है या कर्म है, तो आप ऑटोमेटिकली कर्म तो कर ही रहे हैं। तो मतलब अगर आप सन्यासी हो जाएंगे तब भी आप कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ही श्लोक में कृष्ण अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि मुझे लॉजिक तो समझ में आ गया, पर अब मुझे ये बताइए, जो सन्यास ले लेते हैं वो तो ये नॉर्मल फैमिली लाइफ से दूर हो गए, तो उनमें कर्म के में और सन्यासी के कर्म में क्या अंतर है? तो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच। तो उसमें कृष्ण जी पहले क्या बोल रहे हैं कि कर्म संन्यास हो या आपका कर्म हो, मतलब जो गृहस्थ आश्रम में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के जो कर्म कर रहे हो, दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही एक से हैं, और दोनों ही साधन ही मेरे तक पहुंचते हैं, मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हैं। राइट। अब हमें ये समझ में आ गया कि इसका मतलब सन्यास लें या हम फैमिली में रहें, दोनों का ही तात्पर्य एक ही रहेगा, दोनों मार्ग ही श्रेष्ठ हैं। राइट। तो बेटर क्या है, फैमिली में रह के। क्यों? क्योंकि जब आप इस धरती पे आए हैं तो आप अपने एक प्रारब्ध लेके आए हैं, जिसके साथ आपने कुछ आत्माएं फिक्स की हुई हैं, जो आपके पति के रूप में होंगी या पत्नी के रूप में होंगी, जो आपके बच्चों के रूप में होंगी, या फिर आपके माँ बाप तो चलो वो सन्यासी भी लेगा। तो ये कुछ आत्माएं हैं जो आपकी कुछ रिलेशंस के रूप में होंगी, कुछ आपकी फ्रेंड्स के रूप में होंगी। तो आप उन सबको काट के सिर्फ और सिर्फ ध्यान कर रहे हैं। तो उन सब के साथ जो हमारे कर्म बंधे हुए थे, उसका जो है कर्म को कंप्लीट करना भी उसको उनको ध्यान के साथ ही करना पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते हैं, लेन देन के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो
इस तरीके से कृष्ण जी के हिसाब से क्या है कि गृहस्थ आश्रम ही बेटर रहेगा हम सब की लाइफ के लिए। पर अगर किसी को संन्यास लेना है तो वो उसके थ्रू भी कर सकता है, पर उसकी यात्रा थोड़ी सी कठिन हो जाती है भाई, क्योंकि उसने ये सारे कर्म जो हमारे लेन देन हम प्रारब्ध लेके आए हैं उन सबको किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो भी ध्यान के जरिए से, जो वो अकेले बैठ के पहाड़ों में या कहीं पे भी अकेले बैठ के साधना कर रहे हैं तो उसी के थ्रू उनको वो कंप्लीट करने हैं। पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्म के थ्रू उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है कि सफलता पाने के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म तो जरूरी है, और मेन क्या जरूरी है, इंद्रियों पे काबू करना। और इंद्रियों में हमने जान ही लिया कि इंद्रियां हमारी क्या है, पांच इंद्रियां हैं जो हम आंख से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, या जुबान से हम टेस्ट कर रहे हैं, स्किन को हम टच कर रहे हैं। तो ये सब हमारी क्या है, इंद्रियां हैं, कान से सुन रहे हैं, राइट। तो और मन भी हमारी इंद्रिय है। इनफैक्ट कृष्ण जी ने तो बुद्धि को भी इंद्री ही कहा है कि बुद्धि विश्लेषण करती है सही गलत का। तो ये सब हमारी इंद्रियां हैं जिस पे हमको काबू करना है बस। वहां तक की जर्नी क्या है, प्रत्याहार। और उसके बाद की जर्नी क्या है, धारणा समाधि, राइट। तो कृष्ण जी ने हमें बोला उन सब की जर्नी के लिए आपको क्या है, यम नियम, राइट, आसन, प्राणायाम, ये सब आपको फॉलो करने हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि उसका प्रत्याहार जिसमें इंद्रियों पर काबू हो जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है धारणा, राइट, धारणा और समाधि। तो ये सब आपको कंप्लीट करना होता है तो ऑटोमेटिकली ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो इसका मतलब सच्चा सन्यासी वही है जो फल पर अधिकार नहीं मान के कर्म कर रहा है, वो सच्चा सन्यासी है। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में है, चाहे वो नॉर्मल सन्यासी जिनको हम लोग जानते हैं कि भाई वो सारे संसार को त्याग कर जो सन्यासी हैं, उनके लिए भी फल पर अधिकार नहीं है, ये सोच के जो कर्म करते हैं वही है। तो अब उसके बाद क्या है, मन पर जिन्होंने वश कर लिया है वो भी सच्चा सन्यासी है। क्यों? क्योंकि हमने इंद्रियों पे वश कर लिया, राइट। तो इन सब को करने के बाद, अगर आप इसके बाद, अगर आपके इस पे इंद्रियों पे काबू हो गया, इन सब के बाद अगर आप जब कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या होगी, मोक्ष प्राप्ति होगी। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोक्ष का है कृष्ण जी ने। इससे पहले तक हम जितने भी अध्याय कर रहे थे वहां मुक्ति उन्होंने वर्ड बोला था। तो आगे चल के हम मुक्ति और मोक्ष को भी समझेंगे कि ये दोनों क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि एक कर्म योगी जो होता है वो संसारिक मोह माया में ना फंस कर अगर कर्म कर रहा है, जो हमने अब तरीके से समझ ही लिया है 4 चैप्टर्स में, तो वो क्या है, उसको मुक्ति भी मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। अब थर्ड में उन्होंने क्या बताया है कि राग द्वेष का उन पे त्याग करना होगा, सबसे पहले आकांक्षाओं पे काबू करना होगा, वही सेम इंद्रियों पे काबू। तो वो ऑटोमेटिकली कौन है, सच्चा सन्यासी है। तो मतलब जो राग द्वेष से अलग है, जो अपनी इच्छाओं पे काबू कर सकता है, जो सुख दुख लाभ हानि से मुक्त हो गया है, उसकी यात्रा कौन सी शुरू हो जाएगी, मोक्ष की। तो पहले मुक्ति फिर मोक्ष। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है कि मुक्ति और मोक्ष में क्या डिफरेंस है। तो मुक्ति क्या है, जैसे कभी आप बीमार हैं, अगर आप वो बीमारी आपकी खत्म हो गई तो क्या हुआ, आप मुक्त हो गए ना उससे। तो मुक्ति आपकी क्या है, सिंपली जो आपका जीवन है उसमें आप उन पीड़ा से, मोह की पीड़ा से, कोई भी रोग की पीड़ा से, दर्द की पीड़ा से, अगर आप उससे हट गए हैं, आप उसमें नहीं लिप्त हो पा रहे हैं, आप उस बंधन से हट गए हैं, तो आप क्या हैं, मुक्त हैं, राइट। पर मोक्ष क्या है, ये अगर आप मुक्त हैं तो मुक्त के बाद क्या आपका क्या होगा कि आप मुक्ति के बाद, ये मतलब नहीं है कि आप जी नहीं रहे, जीवन आपका वैसा ही चल रहा है जैसे हमारा पहले भी चल रहा है। पर ये वाले जीवन में क्या है, आपको कठिनाई कम होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी किसी से अटैच नहीं है, आप डिटैच मोड में काम कर रहे हैं, आप मुक्त मोड में काम कर रहे हैं। तो आपको पीड़ा भी कम होगी, राइट। नहीं तो यूजली क्या होता है, हमारा कोई अपने प्रियजन छोड़ जाए या प्रियजन को तकलीफ देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। पर वो दुखी होंगे, पर वैसे वाला दुखी नहीं होंगे जो हमारा पहले इंद्रियों पे काबू ना हो, वैसा वाला। तो मुक्ति क्या है आपकी, दो टाइप की है, एक तो अनित्य या नित्य। अनित्य क्या है, जो आपकी अस्थाई है, मतलब थोड़े से टेम्परेरी टाइम के लिए, जैसे कोई दुख से आपने कभी दुखी हुए, लेट इट बी, चोट आई थी तो आप कुछ दिन दुखी रहे, फिर उसके बाद आप फ्री हो गए, तो आप मुक्त हो गए। पर नित्य क्या है कि आप रहते हुए भी, नॉर्मल जीवन जीते हुए भी मुक्त हैं, संसारिक मोह माया में नहीं फंसे हुए हैं। तो वो कौन सी है, नित्य मुक्ति या पूर्ण मुक्ति, जो ऑटोमेटिकली मोक्ष हो जाती है।
तो मोक्ष क्या है? मोक्ष आपका क्या, बेसिकली लिबरेशन, मतलब आप जन्म मरण के चक्रव्यूह से भी फ्री हो जाते हैं। मुक्ति में आप जन्म मरण के चक्रव्यूह से फ्री नहीं होंगे, आप सिर्फ संसार में रहते हुए भी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और दुखों से मुक्त होने के बाद क्या होगा कि आप संसार में रहते हुए भी लाइफ को टोटली इंजॉय करेंगे। एग्जाम्पल, हमारे पास कृष्ण जी हैं, दुख तो उनके पास कम तो नहीं थे। कभी उनके पास, कभी कोई पूतना मारने आ रही है, कभी कंस को मारना है, कभी उनको पूरा का पूरा क्या था वो जरासंध जरासंध जी से युद्ध करना है। तो उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग थी, पर वो मुक्त थे। वो मुक्त थे तो एंजॉय करते थे सिर्फ। तो वो प्रॉब्लम आई, सॉल्व की, मुक्त हो गए। प्रॉब्लम आई, सॉल्व की, मुक्त हो गए। तो मुक्ति के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल कृष्ण जी भी है हमारे लिए। अब मोक्ष उसमें क्या है, भगवान जैसे बुद्ध ले लें, बुद्ध हो या महावीर, इन लोगों का क्या है, इन्होंने कड़ी तपस्या की है। तो वो क्या हो जाते हैं, वो कड़ी तपस्या के बाद उनका जो ध्यान होता है वो हमेशा समाधि मोड में रहते हैं। वो लोग क्या हो जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाते हैं। मुक्ति में जन्म मरण के चक्रव्यूह से नहीं छूटेंगे आप, सिर्फ आप नॉर्मल मुक्त हो जाएंगे। मतलब आप जब अगला जन्म भी लेंगे तो आप मुक्ति की भावना से लेंगे बस। तो मोक्ष में आपका जन्म मरण से मुक्ति है, तो वो मोक्ष है। तो हमें आप अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ऋषि। तो ऋषि लोग क्या है, मोक्ष है। जिनको मोक्ष हो जाता है वो जन्म मरण से, मृत्यु से छूट जाते हैं। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। क्योंकि हम मुक्त नहीं थे इसलिए हम रो रहे हैं कि अरे बाप रे, अब तो हम फंस गए। राइट। तो उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल से समझाया है। और तुलसीदास जी ने भी इसी तरह ही कहा है, जन्म और मृत्यु का संपूर्ण जीवन दुखों से भरा हुआ है, तो वो क्या है, मुक्त नहीं है, इवन मोक्ष भी नहीं है। तो जन्मत मरत दुसा दुख हो। तो ये हमारे को एग्जाम्पल से समझ में आता है कि मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है। तो मुक्ति और मोक्ष का अंतर समझ में आता है। अब यहीं पे अगर विवेकानंद जी का लें तो उन्होंने न्यूयॉर्क में इसके ऊपर एक पूरी कविता लिखी थी, सन्यासी योग पे। तो उन्होंने क्या बोला, तोड़ फेंको बेड़ियां बंधन जो बांधे तुम्हें, स्वर्णिम कनक के हो या भद्दे धातु के हो, प्रेम घृणा शुभ अशुभ इन द्वंद्व को तोड़ दो। तो अब उन्होंने क्या बोला, कनक मीन्स क्या है, सोना, मतलब किसी चीज की बहुत इच्छा है, यहाँ पर कनक उसको इस तरीके से वो ले रहे हैं। तो उन सबके बंधनों को जो तोड़ देता है वो कौन है, मोक्ष के भी काबिल है, मुक्ति के भी काबिल है, और वो ही सच्चा सन्यासी है। राइट, जो शुभ अशुभ सब द्वंद में नहीं फंसता, प्रेम और घृणा के द्वंद में नहीं फंसता, सुख और दुख के द्वंद में नहीं फंसता, वो सब कौन है, सच्चे सन्यासी हैं। जो बोया वह तो काटना है, कारणवश है, शुभ का शुभ है, शुभ का शुभ है। तो जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। शुभ किया तो शुभ मिलेगा, शुभ किया तो अशुभ मिलेगा। तो इन सब नियमों को जानते हुए देहधारी सारे हैं। राइट। तो देह तो सभी ने धारण की ना, बुद्ध ने भी की, कबीर जी ने भी की, तो देहधारी तो सभी हैं। पर जो आत्मा को जान गया वो सदा मुक्त है, वो ही सच्चा सन्यासी है। जिसने जाना स्व, स्व हमने क्या बताया था, आत्मा है ना, आत्मा का वास जो होता है। तो जिसने जाना स्व, तो वो तो कोई लिंग रहित है। क्योंकि आत्मा तो लिंग रहित है ना, कभी औरत है कभी आदमी है, तो लिंग रहित है। तो उसमें आज जो उसने आत्मा जान लिया उसको क्या होता है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सी संतान है, कौन कैसा है, वो सच्चा सन्यासी है। फिर उसी में उन्होंने बोला, क्या खोजते रहते हो मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए तुम ग्रंथ खोजते हो, मंदिर में जाते हो, ये सब तो तुम्हारा व्यर्थ है अगर तुम फिर भी मुक्त नहीं हो। तो छोड़ो रोना धोना, सच्चे सन्यासी बनो। राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि मंदिर में जाके भी पर आप मुक्ति के लिए प्राप्ति कर रहे हैं, पर इंद्रियों पे काबू नहीं कर रहे हैं, तो आप कितनी बार भी मंदिर चले जाएंगे, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक आप इंद्रियों पे काबू नहीं करेंगे। तो मंदिर जाएं, ग्रंथ भी पढ़ें, पर इंद्रियों पे काबू आपको खुद ही करना है सच्चा सन्यासी बनने के लिए। सत्य प्रकट ना हो जहां हो मल यश या लालच। तो जहां पर ये सब षट दोष हैं, वहां पर सत्य कभी प्रकट नहीं होता, और वो इंसान सिर्फ पुरुष की तरह रहता है, मतलब सन्यासी नहीं बन पाता। अपना घर को जान, जो ज्यादा अपने घर को या इसको अपना मानते हैं, तो अपने घर को क्या जानो, क्योंकि अब तो इस धरती पे क्या हो, जन्म मृत्यु के बीच में आए हो सिर्फ एंजॉय करने के लिए। तो धरती क्या है आपके लिए, सिर्फ एक
किराए का घर है एक किस्म का। तो अंबर को छत मानो, घास तुम्हारी खाट है। वही सच्चा सन्यासी है जो सच हमेशा आनंद में है, जो हमेशा आनंद में है। तो विवेकानंद जी ने ये सब सुनाकर पूरी वहां पर रेवोल्यूशन ला दी थी। वहां न्यूयॉर्क में हर कोई कर्म को करने वक्त अच्छे ढंग से ही कर्म करते थे। अब यहीं पे हमारा चौथा श्लोक में भी वही सेम उन्होंने अभी हमें क्या बता दिया कि सन्यास और कर्म योग में असली ज्ञानी ही भेद कर सकता है। जो ज्ञानी है वो जान चुका है कि दोनों में ही सेम ही फल की प्राप्ति होगी। तो आपको सिर्फ ज्ञान, नॉलेज है और ध्यान कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। राइट। फिर इसी तरीके से पांचवें छठे श्लोक में सब जगह उन्होंने सिर्फ संन्यास और कर्म योग का एक ही लक्ष्य है यही समझाया है। वो लक्ष्य क्या है? मुक्त होना या मोक्ष होना, जो हमने ऑटोमेटिकली आपको बता दिया है। ठीक है, तो मतलब इंद्रियों मन इन सब पे आपको काबू करना है। तो अब अगर आप आगे के जितने भी श्लोक हैं, तो पांचवा लीजिए, सातवां लीजिए, जहाँ पर जैसे मैंने पांचवा बाद में बताया है, इसीलिए कि ये सब करते हुए जो इन सब में डिफरेंस नहीं मानता, जो व्यक्ति सिंपली कार्य करता रहता है, कर्म करता रहता है, वो ऑटोमेटिकली क्या है? सच्चा कर्म योगी है या सच्चा सन्यासी है। राइट। तो जिसका मन और इंद्रियों पे वश में है वो सच्चा सन्यासी है या कर्म योगी है। तो कर्म योगी ही एक सच्चा योगी है और वो ही एक सच्चा सन्यासी है। तो इसी तरीके से अब आगे की उन्होंने जितने भी श्लोक बताए हैं उसमें उन्होंने क्या बताया है, जो हमने ऑलरेडी फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स में समझा है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। जो कृष्ण जी ने बोला ना कि मैं तो धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, तो उन्होंने इन सब श्लोक में भी वही सेम बताया है जो हमारे लिए है। पर सन्यासी का क्या है? उसका ध्यान साधना उसको और ज्यादा करनी होगी। क्यों? क्योंकि उसको ध्यान साधना से ही अचीव करना है। हमारे लिए तो फिर भी लेन देन इन सब चीजों से भी हम सब कर सकते हैं कंप्लीट अपनी जर्नी। तो समर्पण, विश्वास, प्रेम और समझ है तो ऑटोमेटिकली आप सच्चे सन्यासी हैं। तो सच्चे सन्यासी जिसमें क्या है? जिसमें अहंकार नहीं है और इच्छाओं से मुक्त है। तो चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थ हो, वो ही सच्चा सन्यासी है। तो इसी में हमारे 27 श्लोकों में वही जो हमने पहले अभी तक पढ़ाया है वही सारा है। तो इसलिए मैंने जनरल में एक साथ बता दिया है, क्योंकि हमने डिटेल में फोर्थ और थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमारे टोटल 27 श्लोक हैं। राइट। अब इसी के लिए आगे हमारा आएगा ध्यान योग। उसके लिए मैं आपको सिंपली सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि अब अगर आप देखें तो मैंने आपको प्राण वायु समझाया था, जिसमें आपका क्या था कि प्राण आप जब लेते हैं तो मैंने क्या बताया था? नाक से लेते हुए, नाक से जैसे ही आप लेते हैं तो पहले आपका कहाँ आता है? थर्ड, थर्ड आई पे आती है। राइट। तो ये आपका एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आपकी वायु जो है अंदर जाती है और आप नाभि पे पहुंचते हैं, और नाभि से वो वापस रिटर्न होती है। यहाँ से वो वापस रिटर्न होती है और रिटर्न होकर कहाँ चली जाती है? नाक से वापस। तो ये हमारी एक साइकिल है, ये हमारा एक एनर्जी का फ्लो है। तो इसको करने के लिए हमको हमेशा क्या कहा जाता है? सीधे बैठे। तो सीधे बैठने का क्या पर्पस है? क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है, यहाँ पर अगर हमारा ये थर्ड आई है तो इसके एकदम एकदम पीछे ही होता है पीनियल ग्लैंड, जो हमारा थर्ड आई क्या ग्लैंड है, जो इस ग्रंथि है। मतलब तो ग्रंथि क्या करती है? इस थर्ड आई को कंट्रोल करती है। और इसको मैंने पिछले अध्याय में बताया भी था आपको कि इसके ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो हमारी थर्ड आई बंद हो जाती है। तो अगर ये कैल्सिफिकेशन हम ध्यान से हटा रहे हैं, राइट, तो ध्यान से जब हमारी हट जाती है तो हमारी ये थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। तो हमारा क्या होता है? ये हमारा जो है पीनियल ग्लैंड, ये जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो हमारा यहाँ से नसें जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारी ये जो स्पाइन है। तो इसलिए हमें कहा जाता है ध्यान के वक्त स्पाइन को स्ट्रेट रखें। ना स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं तो स्पाइन में क्या होता है? ये छोटे छोटे, मैंने स्पाइन की फोटो दी है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं? ये जो अलग अलग स्पाइन आपने कभी ध्यान दिया होगा, नीचे टेल बोन होती है, ये सब क्या है? वर्टेब्रे हैं। ये वर्टेब्रे को हमारे यजुर्वेद में और भृंगनाथ उपनिषद में इन्हीं को 33 कोटि देवी देवता बताया गया है। तो 33 कोटि मतलब विभिन्न प्रकार के, ना कि करोड़। तो कहीं कहीं की जगह पे गलत धारणा है कि 33 करोड़ देवी देवता।
तो हमारे वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि। यहाँ पर कोटि क्या है, कोटि के दो अर्थ होते हैं, करोड़ भी होता है, प्रकार भी होता है। तो यहाँ पर संस्कृत का उन्होंने क्या लिया है, प्रकार। कभी आप हिंदी पढ़ें तो उसमें देखेंगे पर्यायवाची में क्या होता है, आपके एक शब्द के दो तीन मीनिंग्स निकलते हैं ना, तो वो ही है। तो यहाँ पर शब्द इस कोटि का मतलब क्या है, प्रकार। तो बृहन्नायक उपनिषद और यजुर्वेद में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने ये बताया है कि ये 33 प्रकार के देवी देवता हमारे अंदर हैं। तो ये 33 प्रकार के देवी देवता क्या है, जब मैंने आपको बताया भी था ना कि नाभि के पास हमारा पास क्या है, स्वयं का स्थान है। तो यहाँ पर दिखा रहा है ना आपको 16, ओ सॉरी नो, सोल। तो सोल क्या है, आत्मा कहलाती है ना। तो मैंने स्वयं का स्थान बताया था पिछले अगर एपिसोड्स में आप देखें तो यहाँ से क्या है कि हम जब नाभि को सीधा या स्पाइन को सीधा रखते हैं और हम सांस पे ध्यान देते हैं, तो ये हमारे 33 कोटि देवी देवता एक हो जाते हैं हमारी बॉडी के साथ। तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम ग्रो करते हैं, हम अच्छे से आगे से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, ग्रो करते हैं। तो मैंने हर एक वर्टेब्रे के साथ कौन सा प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है कि आपकी जैसे जैसे ये इनकी मतलब इनके अंदर की जो कहते हैं ना शट दोष की वजह से इनमें जो मैल फंस गई है वो हटती जाएगी जब हम अपना ध्यान से बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे क्या होंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारी ये वाली फीलिंग्स निकलती जाएंगी। हमारी ये वाली फीलिंग्स हमारी क्या होंगी, हमारे अंदर जागृत होती जाएंगी, मतलब ऑटोमेटिकली इंद्रियों पर काबू होता जाएगा। तो देखिए जैसे नॉलेज है, क्लैरिटी है, तो मैंने ये 33 सारे लिस्ट कर दिए हैं, राइट। तो ये आपके क्या है, स्पाइन क्या है, 33 कोटि देवी देवता। तो अब क्या होता है, अगर हम ये नहीं है, अगर हमारे में अंदर हमने षट दोष पकड़े हुए हैं, हम किसी दोषों को पकड़े हुए हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो क्या होता है, इनमें ब्लॉकेजेस आ जाती है। तो ये हमारी यहाँ पर देखिए क्लियर पिक्चर में दिख रहा है। तो ये हमारी इन ब्लॉकेजेस की वजह से हमारा क्या होता है, जैसे कहीं ब्लॉक है तो हमारी किडनी प्रॉब्लम होगी, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम होगी, थायराइड प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि हम जब बचपन माँ से जब जन्म लेते हैं, तो माँ से जब जन्म लेते हैं तो हमारा क्या होता है, नाभि से हम कनेक्टेड होते हैं। तो नाभि से सारी वीन्स जो हैं, यहाँ पर नाभि से सारी वीन्स जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो सारी स्पाइन से हैं। तो माँ के गर्भ में ये स्पाइन जब पूरी कंप्लीट हो जाती है 9 मंथ्स में, तो बोला जाता है कि बच्चा कंप्लीट हो गया। तो ये जो आजकल के डॉक्टर्स हैं वो जब आपका क्या करते हैं, वो देखते हैं ये स्पाइन के वर्टिब्रेट्स कंप्लीट हो गए अल्ट्रासाउंड में, तो वो ये बोल देते हैं कि कंप्लीट हो चुका है बच्चे की जर्नी। तो वो आजकल ऑपरेशन कर देते हैं कि बच्चा अब कंप्लीट है, अब अंदर पेट में रखने की जरूरत नहीं है। पर अदरवाइज वो 9 मंथ्स के अंदर हमारे ये वर्टिब्रेट मतलब हमारे ये सारे कंप्लीट होते हैं, और हम नाभि से कनेक्टेड इस वजह से होते हैं। तो नाभि से सारी इंद्रियां कनेक्टेड है और हमारे ये वर्टेब्रेट कनेक्टेड। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसीलिए आपने कभी ध्यान दिया भी होगा कि मूलाधार में हम लोग बोलते हैं ना, गणेश जी का स्थान है प्रथम स्थान। तो क्यों, अगर आप यहाँ देखें तो तेल बोन के पास हमारा यहाँ पर कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना, ये जैसे लग रहा है ना कान, ये कान है, ये सूंड है। तो इस वजह से यहाँ पर एरिया को क्या बोला गया है, गणेश जी का स्थान। तो इस तरीके से 33 प्रकार कोटि देवी देवता के रूप बताए गए हैं। तो इस वर्टेब्रे में कई जगह पे हमको बोला गया ब्रह्मा जी का स्थान है, कहीं पे विष्णु जी का स्थान। तो वो इस प्रकार से हम इस वजह से बोला हुआ। उस समय ये लॉजिक समझने के लिए यहाँ पर क्या गया कि इस चीज को हमने बोल दिया गणेश जी, राइट। तो हमें अब समझ में आ रहा है कि हमारे ये क्या है कि ये ही 33 कोटि देवी देवता हैं जो हमारे अंदर विराजमान हैं, जिनको हमें एक्टिव करना है। तो हम लोग, हमारी आत्मा ही ब्रह्म आत्मा बन जाएगी। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया बॉडी के अंदर, राइट। तो बॉडी के अंदर ऐसे है, और बाहर अगर हम माने तो यही हमारे क्या हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना 8 वासु 33 कोटि को उस चैप्टर में कैसे समझाया हुआ है, 8 वासु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, राइट। तो ये क्या है, ब्रह्मांड में कैसे हैं, राइट। और यही हमारी बॉडी में भी है। हमारी बॉडी के अंदर कैसे हैं 8 वासु, किस तरीके से हैं, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम पंच धातु से बने हुए हैं। तो हमारे पंच धातु क्या हो गए, हाँ, भगवान मतलब भूमि तत्व है हमारे अंदर, ठीक है ना, गगन तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, और वायु तत्व है। तो ये जो है और उसके मन बुद्धि इस तरह करके ये जो है 8 हमारे अंदर
उनका वास है। 11 रुद्र क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना, 5 प्राण वायु और 5 उप प्राण वायु। तो 10 वो 11 रुद्र में 10 रुद्र वो है, और 11वां क्या है, आत्मा है। राइट। तो इस तरीके से उन्होंने हमको समझाया हुआ, इस तरीके से ही हमारा ये आगे का कंप्लीट जर्नी बताया हुआ हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो ऋग्वेद में सब एक ऋग्वेद में ये वाला क्या बोलते हैं श्लोक है, जिसमें आपको इस तरीके से समझाया हुआ है। पर ये ज्यादा डिटेल में आपका किसमें, यजुर्वेद में या भृंगनाथ उपनिषद में ज्यादा डिटेल में है। तो यहाँ से हमने अपना 5th चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें हमने समझा कि हमारे 5th चैप्टर में हमको क्या बताया जा रहा है कि कर्म योगी जो संसार में रह के बेस्ट है या सन्यासी बेस्ट है। तो कृष्ण जी के हिसाब से दोनों ही बेस्ट है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण जी के इसलिए क्या है कि बेटर है कि आप गृहस्थ जीवन को भी इंजॉय करें, क्योंकि जिस जिस आत्मा के साथ आपका कनेक्शन है, उस आत्मा के साथ आप अपना लेन देन भी कंप्लीट करें। राइट। तो उनके हिसाब से, कृष्ण जी के हिसाब से ये है। तो हमने यहाँ पर 27 श्लोक कंप्लीट कर लिए। अब हमारा अगला चैप्टर जो है, 6th चैप्टर, वो है ध्यान के ऊपर। कृष्ण जी ने बताया ध्यान कैसे करें। तो ध्यान हमारा क्या है कि हम लोग जो अभी, अगर आप में से कोई कर रहा है तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ध्यान कर रहे हैं। पर अगर आप देखें तो आप ध्यान क्या करते हैं, या तो म्यूजिक लगा के, या जाप करके, राइट, या सांस की तरफ ध्यान रख के, या त्राटक कह सकते हैं कि कभी कभी कहते हैं ना, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखते देखते आप आंखें बंद कर रहे हैं, तो उसको क्या कहलाया जाता है, धारणा। राइट। तो अभी तक हम जो कर रहे हैं धारणा है, ध्यान क्या होता है, ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो इसके बाद प्रत्याहार के बाद हमारा क्या आता है, धारणा आता है। धारणा में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने धार लिया कि म्यूजिक सुना, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम क्या होते हैं, सारी इंद्रियां हमारी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, और हम धीरे धीरे ध्यान की स्टेज पे आते हैं। और जो हमने स्टार्ट किया वो किससे किया है, एक्चुअल में वो धारणा से किया है। तो म्यूजिक लगाया और वो, तो जब एग्जैक्टली ध्यान की स्टेज में आ जाएंगे, वो सिंपली आंखें बंद करेगा, उसको बाहर की जो ये डिस्टरबेंस है वो फर्क ही नहीं पड़ती है। तो वो एकदम आंखें बंद करते हैं और वो उस डिस्टरबेंस से ऑटोमेटिकली डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। वो ध्यान कहलाता है। अभी हम लोग धारणा कर रहे हैं, धारणा से ही हम लोग ध्यान में जाते हैं। तो कृष्ण जी ने ये वाले डिफरेंस बताया है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इसी वजह से कई बार बोला जाता है आसन। तो जो आसन मैंने इसलिए बताया था आपको, भ्रामरी। भ्रामरी से क्या होता है, इमीडिएटली सारे विचार खत्म हो गए। तो जैसे ही आप आइज बंद करते हैं तो वो विचार कम आएंगे, क्योंकि कुछ तो हमने ब्लैंक कर दिया ना अपने इसमें से, माइंड से। तो इसलिए ये चीज हमें उन्होंने, कृष्ण जी ने एक्सप्लेन की है, ध्यान कैसे करते हैं। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे ध्यान। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।